तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली अपने पहले मिशन में तो फेल हो चुका है। वो लिन साओ को नहीं बचा पाया। लिन साओ ने खुद तो खत्म कर लिया है, लेकिन अब उसके पास में दो अलग मिशन है। उसको इस लड़की को बचाना है और इसके अलावा जो ये पूरी सेना है, इस पूरी सेना को बचाकर यहाँ से निकल जाना है। चेंगली के लिए एक बंदे को बचाना तो बहुत आसान था, लेकिन पूरी सेना को बचाने के लिए उसको पूरी सेना को चीरते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 600 लोगों के साथ में वो आगे तो बढ़ता है, पूरी सेना को चीरते हुए नीचे भी उतरने लगता है और यहाँ से वो बुल हॉर्न पीक के एकदम नीचे की साइड में आ चुका है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते केवल 100 सिपाही होते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और आगे फाइट कर सकते हैं। बाकी के सारे पहले ही मारे जा चुके हैं और अभी भी इनको एक काफी लंबा सफर तय करना है। जब ये नीचे की साइड में पहुंचते हैं तो सेना को अब तैयार किया जाता है कि जैसे ही सिपाही दिखाई दे उनके ऊपर दोबारा स्ट्राइक करके उनको खत्म किया जाए। पीछे की साइड में लीडर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से चेंगली के पास में गन पाउडर और बाकी सब कुछ आ गया। और इस टाइम पर संजय सोच रहा होता है मेरी फाइट तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लिन साओ मारा जा चुका है, बस मेरे को इतना ही करना था, मेरे फादर का बदला लेना था। जिसने भी मेरे फादर को मारा है उसको मर जाना चाहिए, जो कि हो चुका है। लिन साओ, तुम्हारी मौत पहले से पूरी तरह पक्की थी। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पर जितना गिल्ट था उस गिल्ट का मुझे एहसास है। तुम अभी खुद को नहीं मारते तो कुछ टाइम बाद में ये गिल्ट वैसे भी तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देता और उस टाइम पर तड़प तड़प के बहुत बुरी मौत तुम्हारी होती। चेंगली, तुम भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम कोई गॉड नहीं हो। तुम्हारे पास में भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ काम है जो कि तुम नहीं कर सकते, जैसे कि अपने टूटे हुए दोस्त को अपने आप से अलग होने से रोकना, उसको मरने से बचाना, उसको समझा पाना कि अभी भी अपनी लाइफ को लंबा रखा जा सकता है। वो नहीं समझ पाया, तुम नहीं समझ पाए। एक हार तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ से शायद से मैं जीत चुका हूँ। मेरे को जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। अब इस फाइट से मेरे पीछे हट जाने का टाइम हो चुका है। इस समय लिन लैंटियन और उसका जनरल आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। इस पर जनरल बताता है जो कुछ भी होगा वो सब कुछ पूरी तरह से हमारे पक्ष में होने वाला है। उनने केवल 100 सिपाही बचे हुए हैं और इसकी मदद से उन्होंने बुलहॉर्न पीक को पार कर काफी दूर तक सफर तय कर लिया है, जो कब्जे चौंकाने वाली बात है। मुझे लगा था वो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब जब वो यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे की साइड में अभी हमारी काफी बड़ी सेना है जो कि उनका इंतजार कर रही है। जैसे वो थोड़ा सा और आगे आएंगे उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा और इतना खतरनाक अटैक होगा कि जितने सिपाही बचे हुए हैं वो सबके सब भी खत्म हो जाएंगे। मतलब इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो कि सेफली से निकल सके। इस पर लिन लिंटन बोलता है चेंगली का क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम चेंगली को भी रोक पाओगे? जनरल बोलता है हाँ बिल्कुल, हम उसको भी रोकने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे चेंगली से निकल सके। भले ही वो कितना भी ताकतवर हो, लेकिन हमारी इतनी बड़ी सेना है वो उसको रोक ही लेगी। अगर उसको यहाँ से बच के निकलना है तो उसको स्वर्ग से कोई सेना जगह बुलानी पड़ेगी, वही हो सकती है जो कि उसको किस तरह से बचा ले। इस पर संजय हंसते बोलने लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो चेंगली है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा हो सकता है जो तुमने कहा बिल्कुल वैसा की वैसा हो भी जाए। संजय तक कहता है कि जैसे चीजें होने लगती है वहां पर एक टूटता तारा दिखाई देता है, जो कि इतनी कुछ खास बात नहीं है। अक्सर इस तारे दिखाई दे जाते हैं, आसमान साफ है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है ये तारा जहाँ दूर से नहीं गुजर रहा होता है बल्कि धीरे धीरे करके इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आसमान में एक अजीब सा भवंडर दिखाई देता है। संजय घबरा जाता है कि ये क्या हुआ, क्या चेंगली सच में अपनी इमोर्टल शक्तियों का यूज कर रहा है? वो इमोर्टल शक्तियां जिसके लिए चेंगली ने कहा था कि वो शक्ति उसके पास में नहीं है। तभी जोरदार बिजली सीधे उस जगह पर गिर जाती है और एक जोरदार लाइट दिखाई देती है। लाइट के बीच में कुछ अजीब सा है, वहां पर दिखाई देता है एक बहुत बड़ी सेना उस जगह पर है। सभी सिपाही घबराने लगते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से इतने सारे सिपाही इस जगह पर कैसे आ गए। उनकी वर्दी देख के पता चलता है ये सारे रिंग ट्रैप से बिलोंग करते हैं और जितने सिपाही इस जगह मौजूद है वो तो पहले रिंग ट्रैप से डरते हैं। रिंग ट्रैप एक वो ट्राइब है जिसको देखकर सभी सिपाहियों की फट जाती है कि रिंग ट्रैप के लोग यहाँ पर इन पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, और वो भी इस तरीके से एक बिजली के अंदर से वो निकल के आए। मतलब इनकी ताकत तो और भी ज्यादा होगी। सिपाही पीछे की तरफ फट रहा है और इस टाइम पर चेंगली जो कि पीछे की साइड से इनके ऊपर अटैक कर रहा है वो समझ जाता है जो काम उसने हार्ट को दिया था वो काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हार्ट जगह पहुंचती है। चेंगली को देख काफी ज्यादा खुश होती है। चेंगली उसके हलचल पूछने लगता है और हार्ट से कुछ बताने लगती है ये जितने सिपाही यहाँ पर वो लेके आई है ये सब के सब वो सिपाही है जिनको एक टाइम पर चेंगली ने खत्म किया था, और ये सारे वो सिपाही जिनकी सोल्स को वो इकट्ठा कर पाई उन सभी को यहाँ पर लेके आ चुकी है। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है ये जितने भी सिपाही यहाँ पर आए हैं ये केवल एक प्रोजेक्शन है, ये असली में यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, केवल दिखाई देंगे। सिपाहियों को केवल ही डरा सकते हैं, लेकिन किसी फाइट के अंदर इनको शामिल नहीं किया जा सकता। इसकी मदद से अब तुम जो कर सकते हो वो कर लो। वैसे इस समय चेंगली के लिए जितनी मदद उसको मिली है इतनी मदद ही काफी है। जब सिपाही एकदम भटक चुके होते हैं तो चेंगली एकदम परफेक्ट टाइम मिल जाता है अपने 100 लोग के साथ में जंगल के अंदर कहीं खो जाने का। आराम से वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और सभी सिपाही अभी भी रिंग ट्रैप के लोगों की तरफ देख रहे हैं और जहाँ से ये फट खत्म हो जाती है।
चेंगली बड़ी आसानी से अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल चुका है और जितने भी यहाँ पर सिपाही मौजूद थे 1 लाख लोग, सभी लीडर्स इस टाइम पर एकदम शर्म का महसूस कर रहे होते हैं कि ये क्या हुआ। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो लोग यहाँ से बच के निकल गए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब पूरी दुनिया के सामने हम किस तरीके से अपना फेस दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एम्परर कोई सामने आता है, वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और इस जिम्मेदारी को कुछ अलग तरह टालने की कोशिश करता है। भले ही ये लोग फाइट में हार चुके हों, लेकिन फिर भी अगर तलवार से बात नहीं बनी तो कलम से बात बनाई जाएगी। कई सारे हिस्टोरिकल्स को एक जगह बैठाया जाता है और सबसे जबरदस्ती लिखवाया जाता है कि उस फाइट के अंदर क्या हुआ था। पूरी चीजों को बदल दिया गया है। फाइट में ये लिखा जाता है जो चेंगली था उसकी रिंग ट्राइब के साथ में पहले संधि हो रखी थी। रिंग ट्राइब ने पीछे से इनके ऊपर अटैक किया, धोखा किया। रिंग ट्राइब की वजह से चेंगली के साथ में लड़ाई है, लेकिन इस एक फाइट के लिए रिंग ट्राइब के लोगों ने इस लड़ाई को भुला दिया और उस बंदे के साथ में संधि कर ली जिन्होंने इनके पिछले किंग को खत्म किया था। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जो चेंगली है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है और जितने भी लोग उस माउंटेन के ऊपर थे वो सब के सब बहुत ज्यादा ब्रूटल्स थे। वो सब के सब कैनिबल है, इंसानों को मार मार के खाते हैं और इसी वजह से उनको वहां से बचकर निकलने का मौका मिल गया। वैसे तो उनकी बहुत बड़ी सेना को खत्म कर दिया गया है, लेकिन केवल कुछ लोग हैं जो कि बचकर निकलने में कामयाब हो चुके हैं और उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे समाज में लेना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। और इन्हीं सारी बातों को साम्राज्य एडिस चोटी तक का जोड़ लाकर सब जगह फैलाने की कोशिश करता है। सबको यही बात बताई जाती है और सब लोग धीरे करके इन बातों को मानने भी लगते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई मौजूद है जिसको सही सच्चाई पता है, जिसको पता है कि वहां पर असल में क्या हुआ था और जल्द ही इसकी किताब पब्लिश होने वाली है। यहाँ पर बात हो रही है मीना की, जो कि सब कुछ लिखने के बाद में पर्चों के फॉर्म में उसको सब जगह बिखेर देती है। सबको बताने लगती है कि उस फाइट की सच्चाई क्या थी, किस तरीके से इतनी बड़ी सेना ने एक इतनी छोटी सेना के ऊपर अटैक करके उनको एक जगह पर कैद करके उनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इन्होंने जितना उसके उतना जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो उनको रोक नहीं पाए। उन्होंने इनको पूरी तरह से खत्म कर उनके घमंड को तोड़कर वहां से निकलने में कामयाबी हासिल की। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है एक लड़की को जो कि एक बुल के ऊपर सवार थी, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था न्यू। ये कहते हुए मीना ने इसका पूरा क्रेडिट न्यू को देने की कोशिश की है, जो कि काफी शानदार चीज है। अगर किसी किताब के अंदर ये लिखा जाए कि एक आदमी ने सब कुछ कर दिखाया तो इतना चौंकाने वाली बात नहीं लगेगी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने कर दिखाया जो कि एक बड़े से बुल के ऊपर सवार थी तो सुनने में काफी शानदार लगेगा। लेकिन फिर भी अपनी किताब के अंदर चेंगली को भी मेंशन करती है, उसकी एक शानदार तस्वीर होती है, लेकिन न्यू को आगे दिखाया गया है और चेंगली को ऐसे दिखाया जैसे वो कोई नौकर था। और मैंने इसको देखकर काफी खुश हो रही होती है कि न्यू इसके अंदर कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इस सब के बावजूद भी इतनी सारी खबरें जब चारों तरफ फैली हुई है तो एक अजीब सा क्लैश क्रिएट हो जाता है। लेकिन एक चीज है जिसको बदला नहीं जा सकता, जो कि है जस्टिस कल्ट अब खत्म हो चुका है। एक टाइम पर एक कितना बड़ा कल्ट जिसके अंदर लाखों की संख्या में लोग थे और अब अचानक से 100 से भी कम लोग बचे हैं और वो भी कहां भटक रहे हैं, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसके बाद में थ्रोन के लिए भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर कोई चगान सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में करना चाहता है। जो चगान सिटी के दोनों प्रिंस थे उनके बीच आपस में लड़ाई हो रही है। एम्परर क्वीन ने जो अपनी किताब शामिल की थी, सारी खबरें फैलाने की कोशिश की थी, उसके अंदर उसने ये बताया कि जो 6th प्रिंस है उसको राजा बनाया जाएगा, क्योंकि 6th प्रिंस थोड़ा सा कमजोर है और एम्परर कोई बाद में उसको प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में कर सकता है। ये उसका सोचना है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता जो बड़ा भाई है वो राजा बने और इस तरीके से बड़े भाई के हाथ से गद्दी छिनती जा रही है। लेकिन फिर भी ये एक लड़ाई से कुछ रुक करने वाला है। बड़ा भाई इस तरीके से केवल खबरों को सुनकर पीछे नहीं रुकने वाला, वो जोर से कुछ ना कुछ करेगा अपनी गद्दी को हासिल करने के लिए, क्योंकि असली अख्तार तो वही है, अपने छोटे भाई से ज्यादा बेहतर है। इसके बाद में हम चेंगली को देखते हैं जो कि इन थोड़े से लोगों के साथ में मारा मारे इधर उधर भटक रहा है। उसके साथ में काफी सारे लोग हैं, ये 100 लोग जो कि लड़ाई से अभी बच के निकले हैं। इनके पास में ठीक से सामान नहीं है खुद को उपचार करने के लिए। चेंगली पर सिस्टम की शॉप का यूज करता है, इन लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ काम नहीं करता। उसके पास में काफी कम पॉइंट्स है और उसने सारे यूज कर लिए हैं और जितनी भी उसको मेडिसिन मिलती है इतनी मेडिसिन काफी नहीं है उन 100 लोगों को बचाने के लिए जो कि इतने ज्यादा घायल थे। कई सारे लोगों को बचाने के बावजूद भी कई सारे रास्ते में मारे जाते हैं और इसी तरीके से 10 दिन का एक लंबा और दर्दनाक सफर तय करने के बाद में ये लोग बिंगजो नाम की सिटी के पास से पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मदद इसके पास से पहुंच चुकी है। फैन यहाँ पर कुछ हजार सिपाहियों के साथ में इस जगह पहुंच चुकी होती है इन सभी को रेस्क्यू करने के लिए और यहाँ से इनको सेफली टोड विलेज की तरफ लेके जाया जाता है। जब फैन की मुलाकात इस तरह चेंगली से होती है तो ये बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि चेंगली किस रास्ते से आने वाला है ये फैन को पता नहीं हो सकता। वो चेंगली को बताने लगती है। उसको इसके बारे में सुइंग ने बताया था। सुइंग को रात के समय कोई सपना आया और उसने उसके बारे में फैन को बता दिया। असल में ये सब कुछ एक इसके लिए कारण है। अगर चेंगली कुछ भी होता है तो सुइंग के पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको काफी कुछ पता चल जाएगा। इसलिए वजह से उसको एग्जैक्टली पता था कि चेंगली किस जगह पर उनको मिलने वाला है और उसने फैन को सीधे उसी जगह भेज दिया और ये चीज परफेक्टली वर्क की, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेना को 100 सिपाहियों को इस तरीके से घायल हालत में यात्रा का सफर तय करना पड़ता बिना किसी भी उपचार के तो इनका नंबर और भी ज्यादा कम हो सकता था और आसानी से इनको रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता था।
सुइंग के इसी स्टेप के कारण ये सारे सौ सिपाही सही सलामत इस विलेज तक पहुंच पाते हैं। जब पहुंचने के बाद में इनका इलाज किया जाता है और ये दोनों बहनें आपस में मिल जाती है। सुइंग की मुलाकात उसकी बड़ी बहन से होती है। दोनों बहनें एक दूसरे गले लगकर रो रही होती है और इसी टाइम पर कुछ सिपाही जो कि अभी भी इतनी बड़ी फाइट को खत्म करके आए, सिपाही होने के कारण, एक आदमी होने के कारण उनको रोना भी नसीब नहीं होता। वो अपने गम को छुपाने के लिए शराब वगैरह पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कब से साथियों को खोया है। इतनी बड़ी फाइट से खुद तो बचने में कामयाब हो गए, लेकिन अपने साथी जिनको बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, इनका लीडर सबके सब मारे जा चुके हैं और इसी वजह से इनकी शराब वगैरह सब कुछ चल रही होती है। इस टाइम पर पूरी सिटी के अंदर एकदम खामोशी वाला माहौल होता है। 100 लोगों को बचाने में कामयाब होने के बावजूद भी कोई भी इस समय खुश नहीं होता क्योंकि 500 लोग जो केवल मारे गए, उनके मारे जाने के कारण ही ये 100 लोग यहाँ पर बच पाए। इस टाइम तक सर्दियां शुरू हो चुकी है, स्नोफॉल होने लगी है और चेंगली अपने वादे को निभा रहा है। चेंगली अपनी सिटी के अंदर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जितने 500 सिपाही मारे गए उन सभी के नाम से एक कब्र बना देता है। मतलब एक एक हर एक के लिए एक बहुत बड़ा एरिया केवल कब्र से भरा हुआ है और इस तरीके से चेंगली ने अपने वादे को पूरा किया। जितने हो सके उतने लोगों को यहाँ पर लेके आया, जो उनको लोगों को नहीं ला पाया उनके लिए कब्र बनाई और साथ में सुइकिन को अपनी बहन से मिला दिया। वैसे ही सुइकिन की खुद की बहन नहीं है, ये बस आपस में रिलेशन में मानते हैं। चेंगली इस समय लिनसाओ की कब्र के पास में होता है। पास ही में उसका स्पेयर भी है जो कि जमीन में धंसा हुआ है और साथ में कुछ और लोग भी है जो कि इस जगह पर आए हुए हैं। स्ट्रेटेजिस्ट चेंगली से बोलने लगता है जो लिनसाओ था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास था और ली फैमिली ने उसको प्रोटेक्ट करके उसको इतनी बुरी मौत मार दिया। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, इसी वजह से लिनसाओ को ये सारे स्टेप्स उठाने पड़े। इसलिए मुझे ऐसा लगता है हमें बदला लेना चाहिए और ली फैमिली के हर एक को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह से लिन फैमिली खत्म हो चुकी है वैसे ही ली फैमिली को भी खत्म कर दो। तो भी चेंगली को शांत करते बोलने लगता है नहीं, ये बकवास बंद करो। बदले बदले के चक्कर में पहले कितना कुछ खराब हो चुका है। लिनसाओ ने अपने बदले लेने के चक्कर में चगान सिटी को खत्म कर दिया। चगान सिटी के उन दोनों बेटों ने इसको प्रोटेक्ट करके इसको खत्म कर दिया। इस तरीके से फाइट कभी खत्म नहीं होगी, किसी न किसी को कभी न कभी रुकना पड़ेगा। अब यहाँ से यह फाइट खत्म हो चुकी है और वैसे भी लिनसाओ का खुद को खत्म करने का डिसीजन उसका खुद का था ताकि वो इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर सके और हम इस बात का सम्मान करेंगे और यहाँ से इस फाइट की बात बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। यहाँ से यह फाइट यहीं पर खत्म होती है। इस चैप्टर को यहीं पर एंड कर देते हैं। वैसे अभी इस सीरीज के अंदर बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट आने बाकी है। मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज ये सब कुछ आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो कमेंट भर भर के कर दो, जितना हो सके उतना करो। और इसके अलावा सबसे एक रिक्वेस्ट और थी, चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी होने वाले हैं, कुछ 30,000 सब्सक्राइबर्स और बाकी है, तो जल्दी से इस टारगेट को भी अचीव करा दो। मेरे को भी चाहिए कि सिल्वर प्ले बटन हमारे पास भी हो। चलो एक छोटा टारगेट रखते हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, केवल 70,000 सब्सक्राइबर्स। अभी 69 हो चुके हैं, 1,000 सब्सक्राइबर्स और करा दो और उसके तुरंत बाद में मैं नेक्स्ट सीजन शुरू कर दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।